क्या शरीर में विद्यमान आत्मा ईश्वर है अथवा संपूर्ण शरीर ही ईश्वर है? आत्मा के ज्ञान से ईश्वर को जो जाना जा सकता है, ना कि स्वयं आत्मा ईश्वर है, अर्थात स्वयं आत्मा ईश्वर नहीं किंतु समतुल्य अवश्य है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को जानने के लिए आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया उस ईश्वर की प्राप्ति कठिन नहीं है। लेकिन यह विचार करना बिल्कुल गलत होगा कि शरीर में निवास कर रही आत्मा जब ईश्वर के समान अर्थात परमात्मा के समान यानी बराबर है तो शरीर भी ईश्वर होगा। शरीर ईश्वर नहीं है, ईश्वर जड़ प्रकृति का है, पंच तत्वों से मिला है। छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 चीजों से मिलकर ये हमारा पंच तत्वों का शरीर हमको मिला है। जबकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वे जाकर परमात्मा ईश्वर से मिल जाती है। आत्मा या ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, फिर इन्हें कैसे माना जाए? इनके होने का कोई प्रमाण कैसे माने? तो हवा को आज तक किसी ने नहीं देखा। यह प्रश्न जिस किसी ने पूछा वह वही कहेगा कि हवा को हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, फिर भी हम हवा वायु को और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। अगर कोई कहते कि हवा नहीं है तो हम गारंटी से जवाब देते हैं कि हवा है। अगर हवा ना होती तो हम जिंदा नहीं रहते। हवा तेज बहती है तब भी हम बता देते हैं कि हवा तेज चल रही है, जबकि हम उसे नहीं देख पाते। न देखते हुए भी जिस तरह हवा की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आत्मा और ईश्वर को जानो। ये दिखाई नहीं देते किंतु विद्वान तो वो हैं। इसलिए परमात्मा को कण कण, परमात्मा का जो है कण कण में निवास है। लेकिन उनको पाने के लिए भक्ति की पराकाष्ठा कैसी होनी चाहिए? जब तक भक्त भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं कर देता है, तब तक वो भक्त भगवान की महत्वता को नहीं समझ पाता। भगवान की महत्वता जानने के लिए भक्त को अपने आप को ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पण करना पड़ेगा। तब भगवान उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं।